उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस तैयारियां कर रही है। दोनों पार्टियों के नेता जिलों का दौरा कर वोटरों को साधने में भी जुटे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस एक विधायक ने बगावती तेवर दिखा दिया। इस रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा कांग्रेस को लेकर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव से नाराज चल रहे विधायक को मनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे थे, लेकिन मंच से ही विधायक ने हरीश रावत के सामने ही मना कर दिया कि अब कांग्रेस से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन अगर भविष्य में वापसी की कोई गुंजाइश भी बनी तो फिर भी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि करण माहरा के रहते वो कभी पार्टी में नहीं लौटेंगे। इसके आगे हमारे आगे एक प्रश्न है कि हम अब आगे क्या करेंगे। तो मैंने अपनी बात अपने दोस्त हरीश को भी बताई है और निसंदेह 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे और जो तरह से लड़ेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, संभव और पिथौरागढ़ की 6 सीट पर हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम जानते हैं कि नदी लड़ाई बहुत कठिन होती है। एक ऐसी लड़ाई होती है जो अंधे कुएं में कूद मारने जैसी होती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी दम है और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम तो डूबेंगे सलाम, आप तो ही डूबेंगे। मेरा संदेश आपके लिए है। इतना ही नहीं, उन्होंने हरीश रावत के सामने ही मंच से ये कह दिया कि 2027 विधानसभा चुनाव में न सिर्फ वो पिथौरागढ़ से चुनाव लड़ेंगे बल्कि 6 अन्य सीटों पर भी वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। विधायक की इस घोषणा से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर 6 सीटों पर विधायक ने अपने प्रत्याशी उतारे तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों को इन सीटों पर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सियासत के जानकार कहते हैं कि मयूख मेहर की इलाके में अच्छी पकड़ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में जिस जगह उन्होंने ये अपना बयान दिया वहां पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी भी मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। और अभी तक मयूख मेहर जी का जो इस्तीफा है पार्टी से वो अध्यक्ष जी के पास नहीं आया है, तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं है या तो वो ये सार्वजनिक करें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और रही बात की 27 में कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे लगता है कि एक बार ऐसी ही बातें चली थी और आला कमान की जो नजरें हैं वो हर उस, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, उस पे है जो पार्टी के अहित करने का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है, और सब पे नजरें एआईसीसी की हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी संज्ञान अवश्य लेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगी वो प्रभारी जी के साथ बैठ करके वो लेने का कार्य करेंगे। दरअसल विधायक यूं ही नहीं पार्टी से नाराज है। नगर निगम चुनाव में विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को कांग्रेस के बैनर तले मेयर प्रत्याशी बनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस ने अंजुल ऊंटी के नाम पर दाव खेला। तब से विधायक मेहर प्रदेश कांग्रेस से खफा है। मोनिका मेहर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर की पत्नी है। तब से लेकर अब तक विधायक मयूख मेहर पार्टी से नाराज है और अब हरीश रावत के मनाने से भी वो नहीं मान रहे हैं। चुनाव में अभी वक्त है और लोग कह रहे हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अगर विधायक यूं ही डटे रहे तो विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर ने जिस तरीके से एक सभा में इस बात को कहा, उसके बाद कांग्रेस असहज जरूर नजर आ रही है, क्योंकि 2027 के चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले अगर इस तरीके से बगावती सुर किसी पार्टी के विधायक के होते हैं तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
अमित, जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया कि मयूख महर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और बहुत लंबे वक्त से जब यहाँ पर नगर बॉडीज़ के चुनाव चल रहे थे उस समय से वो नाराज़ हैं, लेकिन खुलकर इस तरीके की बयानबाजी पार्टी को कितनी असहज करती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए रवि, आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को जो 2027 के विधानसभा चुनाव में वहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मयूख महर जो हैं वो नगर निकाय चुनाव जो हैं उस वहाँ से नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जो वो चाहते थे कि जिस प्रत्याशी को वो चाहते थे वहाँ पर मोनिका महर को, उसको ना उतार कर कांग्रेस ने वहाँ पर अंजू लुंठी को पिथौरागढ़ से उतारा, जिसको लेकर मयूख महर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर की उन्होंने पार्टी आलाकमान से। और उन्होंने या अपने अगर हम बात करें तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मोनिका महर को समर्थन किया, उसको उतारा है। और बीते रोज़ हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में जाकर उनके साथ चर्चा की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन मयूख महर ने हरीश रावत की बात नहीं मानी। उनके मनाने के बावजूद भी वो माने नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आने वाले जो 2027 विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों जिलों को मिलाकर जो 6 से 7 सीटों पर वो अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारेंगे। और अगर हम बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस का ये कहना है कि मयूख महर का जो इस्तीफा है वो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष करण महारा तक नहीं पहुंचा है। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस का ये कहना है कि इसका जो भी अगर हम बात करें AICC और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी पार्टी जो है वो जो भी निर्णय लेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा, उसको सभी को मानना पड़ेगा। तो लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो देखने को किसी न किसी रूप में सामने मिल जाती है। और इसी का नतीजा है कि अब मयूख महर ने जो बगावती तेवर दिखाए हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। क्योंकि मयूख महर का एक बात करें हम, पिथौरागढ़ में एक जनाधार है, उनका बड़े नेता हैं, उनका जनाधार है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टिकट वितरण में अगर कांग्रेस अगर मयूख महर को नहीं मना पाती है तो मयूख महर जिस तरीके से 6 से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा तो उसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस मयूख महर को मनाने में कब तक सफल होगी, या फिर क्या उनको पूरी तरीके से निष्कासित, चूँकि पार्टी ने कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मानती है कि मयूख महर के जाने से 2027 के चुनाव में उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रवि, अमित, आप कह रहे हैं कि 2027 के जो चुनाव हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। 2017 के चुनाव में हमने देखा कि 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बहुत अच्छे बहुमत के साथ आई। 22 में भी एक बहुत अच्छा बहुमत रहा, प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार सरकार बनाई। और 27 का चुनाव जहां पर कि कांग्रेस को वापसी करनी है और एक बड़ा टास्क है कांग्रेस के सामने, उस बीच अगर उनके सिटिंग विधायक इस तरीके से बात कहते हैं तो ये बड़ा सवाल है। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सभा में मौजूद थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पर तंज कसती हुई या चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर क्या सुगबुगाहट, क्या कयासबाजी, इस बात को लेकर कैसे इस डैमेज कंट्रोल को करेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस में जहां जो अंदरूनी कलह जो देखने को मिल रही है तो भाजपा सीधे तौर पर यही कह रही है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इन सभी में आपस में तालमेल नहीं है, इन सभी में आपस में सामंजस्य नहीं बैठा है एक दूसरे के प्रति। तो ऐसे में बीजेपी को इसका सीधे तौर पर 2027 के चुनाव में पिथौरागढ़ की हम बात करें तो वहाँ पर इसको बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उनको मयूख महर को मनाने का प्रयास किया जाएगा पार्टी के द्वारा। लेकिन मयूख महर सिर्फ एक चीज़ पा रहे हैं कि जब तक करण महारा माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक वो पार्टी में वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है आने वाले दिनों में। रवि, बिल्कुल अमित, और निश्चित तौर पर ये जो संकेत हैं ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए।